अच्छा, हाँ जी, दीप सिंह कर क्या हाल है? अनम्यूट करें भैया। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ क्या हाल आरिफ है, साहब, कैसे हो आप? आपके क्या हाल? आपके मैं क्या ठीक हाल हूँ है? भैया, आप सुनाएं। हम भी अच्छे हैं, आप अल्लाह सुनाएं, के फजल करम से। क्या बात करेंगे? हाँ, पिछली बात वही पिछली मर्तबा मौका नहीं मिला था, काफी लंबी हो गई थी स्ट्रीम। हाँ हाँ। इसलिए सोच रहा था कि दोबारा एक मर्तबा आपसे बात कर लूं। तो आपने कुरान के, हाँ हाँ। यानी आप कोई अगर मोमिन भाई है, कोई मुसलमान है, तो सबसे पहले आप सूरे वही सूरे निसा की आयत रख देते, आप 23-24 वाली, कि आप गुलामी को प्रूव कीजिए, इस्लाम में क्या गलत है वगैरह वगैरह। हम्म। तो उस वक्त तो मैंने कहा था, आवाज अच्छी सुनाई दे रही है? आ रही है, करें हेलो, बात। आ रही है? हाँ जी, करें बात, करें करें। तो हाँ जी जी। तो मुझे ये अर्ज करना था कि सूर्य बलद की 90 की 13 में भी कहा गया है कि गर्दनें छुड़ाओ। सूर्य तौबा में भी हम्म जो है 60 नंबर में है कि जो जक़ात के 8 मसारिफ है, उसमें भी कहा गया है कि आप उसको, पैसे को जो है जक़ात की अ, गर्दनें छुड़ाने में खर्च करो। और वहीं जो हम्म आप आयत पढ़ते हैं 24 नंबर, उसके नीचे भी है कि लौंडियों से निकाह हम्म करो और उनको अपनाओ। तो मेरा ये कहना हम्म था कि अगर आपको एक चीज दुनिया में फैलानी है, ठीक है, आप अगर अल्लाह को नहीं मानते, किसी हस्ती को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं। कुरान तो पहले ही आयत में कह रहा है, सूरे इब्तिदा में सूरे बकरा की, कि ये कुरान तो हिदायत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी है ना, जिनके दिल में जो गैब को मानते हैं, हस्ती को मानते हैं और आखिरत को मानते हैं, उसी उन्हीं के लिए हिदायत है। अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उनके लिए बिल्कुल हिदायत है ही नहीं, तो पहले ही साफ कर दिया गया है। तो फिर इसमें सिर्फ इस्लाम को टारगेट बनाना और रसूल अल्लाह की शान को गलत अंदाज में पेश करना, इसकी बजाय आप एक एक किताब लिखिए ना अपनी, कि जिसमें भाई ये है कि हम साइंस को ही सब कुछ मानते हैं, कोई मजहब नहीं है। इसकी बजाय आप दूसरे मजहब को बुरा क्यों बताते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रही बात। देखिए, आप सुन दुनिया पाए का मेरी कोई बात? भी मजहब जो है वो एक सिस्टम है, इंसान का बनाया हुआ। इस्लाम भी एक इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है। आप का ये दावा है कि ये खुदा का दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए? जी। और इस दावे की कोई भी जो है हकीकत आपसे भी साबित नहीं होती, ठीक है। तो अगर साबित होगी तो फिर बात होगी ना। साबित ही नहीं जब होती तो फिर कैसे होगी? और दूसरी बात यह है कि क्या रसूल अल्लाह को यह राइट था कि वो कफारे मक्का के मजहब को बुरा कहें? कहते थे या नहीं कहते थे? तो कुरान में जो बातें आई है ना, तो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, कोई अखलाकी बुराई अगर इंसानों में है, अगर वो कई खुदाओं को मान रहे हैं, तो किसी जात को, किसी कास्ट को, किसी मजहब को तो नहीं टारगेट किया गया ना। तो हम भी किसी जात को, किसी मजहब को तो टारगेट नहीं कर रहे ना। ये और आपकी जो क्या वीडियोस काफिरों के भरी मजहब पड़ी को है। टारगेट आप नहीं कर रहे थे? आप, अगर आप ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद ने किसी जात, किसी मजहब को नहीं टारगेट किया, तो क्या हजरत मोहम्मद, फिर हम भी किसी को नहीं कर रहे? क्योंकि हजरत मोहम्मद ने भी तो उनके मजहब को गलत कहा था, क्या नहीं कहा था? क्या आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने जब उनके मजहब को गलत कहा तो वो टारगेट करना नहीं था, मगर हमारा टारगेट करना है? मतलब ये तो आप झूठ नहीं, बोल रहे हैं। वहां पर उसूली बात कही गई है कि आप तो हम एक असूली ही बात नहीं खुदा कर को रहे, माने, हमारी एक बात ही गैर हस्ती असूली को। कैसे है? अच्छा, और एक बात ये कि मेरी समझ में नहीं ये नहीं, आप आता है, इस जहां बात तक को मैं छोड़ समझा क्यों रहे हैं? आप मेरा सवाल का जवाब देने के बजाय अब आगे नहीं जाइए, जरा पहले मुझे ये बताएं कि हजरत मोहम्मद ने क्या हूँ। बुत नहीं तोड़े काबे में रखे हुए? तोड़े ना? सही है, मैंने तो जो अभी तक कोई मस्जिद जो नहीं गिराई, कुरान को कुरान नहीं जलाया। नहीं नहीं, मगर आप उनकी जो जो मोतबर हस्तियां यार हैं, ये उनके एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट रुकिए। आप अभी अभी बात कर रहे थे कि कुरान का क्लेम ये है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। आप पहली बात को तो छोड़ गए। और दूसरी बात ये कि कुरान जिस तरह से नाजिल हुआ था उस तरतीब में तो आप पढ़ ही नहीं रहे। इकरा भी इसमें रब्बिकल लज़ी खलक पहली आयत थी जो नाजिल हुई थी। अभी कुरान की जो मौजूदा जो है तरतीब, उसमें है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। आप मुझे बताएं कि दुनिया की कोई बेहतरीन से बेहतरीन किताब उठा के देख लें, न्यूटन आइंस्टाइन की थ्योरीज उठा के देख लें, वो कभी भी नहीं आपको कहेंगे कि जी हमारी थ्योरीज में शक की गुंजाइश ही नहीं है। आप ये तो एक इंतहाई मुस्कफ है, एक दावा है कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई नहीं है। जब शक ही आप इस कोई बात नहीं। को मानकर आगे चलेंगे तो फिर आप बात क्या कर सकते हैं वहां पे? ये तो इंतहाई हाँ मुस्कफ है, तो बच्चों वाला दावा है।
तो साहब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनका अकीदा है उस किताब को, जो अल्लाह की किताब मानते हैं, वो उनको मानने दीजिए ना। और दूसरी बात, उसमें की चीजें निकाल निकाल कर उसकी बेइज्जती करना, उसको खुदा का गुलाम नहीं साबित करना, ये तो एक तरह की मुहिम चला रहे हैं। तो फिर आप भी एक किताब मुहिम लिखिए ना। चलाने वाली तो हम क्या चला बात है? एक किताब आपने मैं किताब लिखूं, आप उसके ऊपर 100 तरह के एतराज उठाएं, मुझे तो कभी एतराज नहीं होगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि इसको मानो या ना मानो। अगर उसके ऊपर एतराज करे, ये मैं नॉवल पढ़ रहा था अली अकबर नातिक का, उसके ऊपर हजारों किस्म के एतराज मैंने उठाए हैं अभी, कि उसके 20 सफ़े पढ़े हैं, उसके अंदर वो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहा है कि जनवरी के मौसम में, जनवरी के महीने में वहां पे नीम के दरख्त के नीचे बैठे बाबे हुक्का पी रहे थे। भाई जनवरी के महीने में इतनी सर्दी होती है पंजाब में, और नीम के दरख्त तो वैसे ही झड़ चुके होते हैं। पर मैं आपको बता प्लीज रहा हूँ ना प्लीज कि कुरान की बात दुनिया की करना। कोई किताब, कोई तहरीर इंसानी अजमत से ज्यादा नहीं है, और अच्छा हर देखिए, कोई चीज मैं तनकीद से मुख्तसर में, बाहर नहीं है। थोड़ी मेरी बात भी सुन लीजिए आप। मुझे कुरान की बातें क्यों सही लगती है, मैं आपको मुख्तसर में जवाब देता हूँ। जो साइंस है, साइंस का मौजू किसी आखिरत को ढूंढना, किसी हस्ती को, किसी खुदा को, गॉड को, भगवान को ढूंढना नहीं है। वो तो जो चीज हमारी अक्ल, शऊर और समझ में आती है, उसी के ऊपर, मैटर पे, मादे पे काम करता है। साइंस का ये कतई मकसद नहीं है कि वो किसी खुदा को ढूंढे, किसी आखिरत को ढूंढे, या दुनिया के बाद कुछ आने वाली दुनिया को ढूंढे। तो ये दो अलग फील्ड हैं। तो मजहब नहीं, वो एक उन चीजों चीज का है जवाब कि खाम ख्याली, एक चीज है ही खाम ख्याली, उसे कोई ढूंढने क्यों निकलेगा? एक चीज है ही तो आपकी इमेजिनेशन में। सुनिए आप, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप या तो बोलिए। उसका कोई तो सबूत ले आइए साइंस, ना कि या कोई सबूत ले आइए। मेरी दावा, बात, एक मिनट प्लीज सुनिए, मेरी, एक मिनट सुनिए ना, बात सुन लीजिए। मेरी दावा बात आप तो कर रहे पहले हैं कि सुनिए। खुदा का, दावा आप आप कर रहे हैं कि सुनिए ना, खुदा का सुनिए। वजूद है, दावा आप कह रहे हैं कि मुझे खुदा कुछ का वक्त वजूद है, दीजिए। दावा आप कर आप रहे हैं मेरी कि लाइफ बात, आफ्टर डेथ एग्जिस्ट करती है, तो भाई सबूत आप लेके आप आए ना। मेरी बात, मेरी सर थोड़ी सी बात तो सुन लीजिए आप। 2 मिनट में मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि कुरान उन चीजों का जवाब देता है, या दीन, कि जो इंसान की पहुंच के बाहर है। इंसान वह कभी नहीं पहुंच सकता उन चीजों में। अब आखिरत आनी जरूरी इसलिए है कि इस दुनिया में अगर किसी ने एक खून किया है तो उसकी भी सजाए मौत है। अगर किसी ने 10 लोगों को मारा है तो उसकी भी सजाए मौत है। और बहुत सारे बड़े बड़े रसूख वाले पॉलिटिशियन, ऐसा कई नहीं है, लोगों को, ऐसा नहीं है, तो आपकी गलत आखिरत, खाम ख्याली आखिरत है, सुनिए। हाँ ना, फिर दुनिया आपकी में तो खाम ख्याली है, 50 से आसिफ भाई 60 आपकी कोई खाम ना, ख्याली हैंड है। फ्री के साथ कुछ मसला है। हाँ आसिफ भाई, आपकी हैंड पूरी फ्री के साथ कुछ मसला है। अब ठीक है। पता नहीं, कोई हेलो, अजीब सा शोर आ रहा है बार बार बीच में। अभी बेहतर हेलो। है? अभी बेहतर है। मैं हाँ जी। अच्छा, मैं गालिब साहब से पूछना चाह रहा था कि आखिरत का आना इसीलिए जरूरी मालूम होता है कि इस दुनिया में बहुत से लोगों के साथ जो है बेइंसाफी हो जाती है। कई कई लोगों के मुकदमा, यानी किसी के सामने भी नहीं आता उनका जुर्म। तो आखिर एक दिन तो आना चाहिए जहां मुकम्मल इंसाफ मिले। तो ऐसा दिन अगर आए तो हर एक की सही है, वो ये तो तो आपकी, इसको इंसान के। ये आपकी खाम ख्याली है, जिसको अभी आपको पहले आसिम भाई ने कह दिया, आपकी विशफुल थिंकिंग है। विशफुल थिंकिंग पता क्या होती है? कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो, पूरी जिंदगी नहीं बैठे नहीं, इस बात ऐसा के ख्वाब देखते हैं। एक मिनट ठहरो भाई, सुनो ध्यान से। 1 करोड़ रुपया आपको हम्म, कभी भी ना मिले, और ख्वाब आप पूरे 1 करोड़ ख्वाब के देखते रहे। 1 करोड़ मेरे पास होगा, मैं BMW गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा। 100 करोड़ मेरे पास होगा, मैं पूरा पूरा मुल्क खरीद लूंगा, मेरा अरबों रुपया होगा। मिलेगा वो आपको कभी भी नहीं। आप जितना मर्जी उसके ऊपर ख्वाब देखते रहे, वो आपको कभी भी नहीं मिलना। आपको भी ये आप इंसाफ इसकी जिसकी बात आप कर सोच रहे हैं रहे हैं कोई ना, वो नहीं मिलना यूटोपियन आपको कभी स्टेट भी। की आप बात कर रहे हैं कि जी यूटोपिया की ऐसी बात कर रहे हैं, ये ये बेवकूफी यूटोपिया की होगा। इंतहा है। जी जी। ऐसा कुछ आखिरत नहीं को है, ये दुनिया आपकी से खाम कंपेयर ख्याली है। ना मजहब करें। जो है वो इंसान को, मैं बुनियादी बात करता हूँ, खत्म करता हूँ मैं। मजहब इंसान की नहीं, इसको आप कंपेयर ना बात करें। सुन लीजिए ना, आपकी बात सुनी ना मैंने, डीप थिंकर अब आप अपनी सुन बारी पे लीजिए। बोलें। इंसान चलो की आखिरी बुनियादी कुछ बातों का कमजोरियों, या आप अपनी बारी पे बोले ना, एक बंदा बोलना शुरू करता है, आप फिर बीच में काट देते हो। इंसान की नहीं, बुनियादी एक दो बात कमजोरियों को उनकी एक्सप्लॉइट करना मजहब का आवाज काम है। इतनी कट रही है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यार डीप आ रही थिंकर, है। आप सुनते नहीं हो इसलिए आपको समझ नहीं आता, आप बीच में क्रॉस टॉक करते हो। जरा सुन लो ना पहले। ठीक है गालिब कमाल, बोलिए। आसिम भाई, आप अपनी बात बोलिए ना, कंप्लीट कर लें। सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है आसिम भाई शायद आगे पीछे हो गए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा, आ रही है आवाज। हेलो। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, हेलो गालिब साहब। हाँ अब आई है गालिब ठीक कमाल, आवाज आप सुन आपकी। पा रहे हैं मुझे? 1 सेकंड ठहर जी। जाएं, आसिम भाई को बात कर रहे थे, वो कंप्लीट होने दें, फिर आपसे बात कर रहे हैं हम।
मैंने बता रहा हूँ कि जो ख्यालात इनके पास आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि जी एक यौम आखिरत होगा जिसमें सबको जज़ा सजा हिसाब किताब मिलेगा, ये इंसान की बुनियादी कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। आपको अननोन का ड्रावा दिया जाता है, आपको ऐसी चीजों की लालच दी जाती है जो आपके पास दुनिया में कभी भी नहीं रही, या उस खित्ता अर्ज में कभी भी नहीं थी, जो उन लोगों की चाहत थी कि जी दूध की नहरें हों, ठंडा पानी हो, फवारे हों, हूरें हों, खूबसूरत खवातीन हो। सुन लीजिए ना यार, आप सुन रहे तो सही ना यार, आप काटते क्यों हो बीच में? आप सुन लीजिए। मेरी असल बात जो है वो ये है कि जिसने दुनिया में यार, एक कत्ल आप किया एक उसकी एक सेकंड सजा यार, होगी। एक मिनट भैया, डीप थिंकर मियाँ, मुझे इतनी देर से आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप बात कंप्लीट क्यों नहीं होने दे रहे। आप ये क्यों चाह रहे हैं कि फलां चीज पे बात हो और फलां चीज पे ना हो? ये आप डिक्टेट नहीं करेंगे मेरे भाई, आप ये डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप असल में हमसे दूसरी ये तरफ बात चल नहीं रहा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आपने जो एक गलत बात की है उसे एक्सप्लेन करने के लिए भाई बातें आएंगी और बीच में आप बाहर में आप बात पूरी नहीं होने देते, बीच में कूद पड़ते हो। इसकी ये बात करने का क्या तरीका है? चलिए हाँ जी, ठीक है, यासिन मैं भाई रुक करें जाता हूँ। कंप्लीट आप असल अपनी मुद्दा बात। भटकता थी यार फिर वाली आपको कमाल बात ये समझ नहीं असल आई। में अच्छा, आप बात मुकम्मल कर लें, आपके पास 2 ठीक है, मिनट ठीक हैं। है, ठीक, मैं 2 मिनट में आप अपनी कीजिए बात रख देता हूँ। हाँ, तो आखिरत का मकसद इसे है कि भाई जिसने यहाँ ज्यादा जुल्म किया है और उसको दुनिया में सजा नहीं दी गई, तो एक दिन आना चाहिए आखिरत का जिसमें उसको मुकम्मल सजा मिले, नंबर 1। दूसरी दूसरी बात ये कहनी थी मुझे कि आप सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि उनके साथ रेप, तो कुछ हदीस का हवाला था, यानी जो बहुत सारे स्कॉलर है, जैसे इंडिया में जो है वैद पटेल है, उन्होंने इसका सही बुखारी से और तबरानी से और तारीख इब्न साद से जवाब दिया है, जिसके रेफरेंस नंबर है मेरे पास। एक्चुअल में हम लोग जो आपकी है ना पहली बात सादे का पहले सिंपल लोग जवाब हैं, ले हमारे लेते हैं, पास आखिरत वाला, ये सफिया वाली बात बाद में कर लेते हैं। हाँ अब ठीक, आपने सफिया ठीक वाला है, पटारा खोल लिया, ठीक है, पहली बात होने देना। ठीक है, ठीक है, उसके अब भी पहले नंबर आपको आखिरत देना का थे जवाब मुझे, दे लूं ना ताकि मैं आप वो आपको? स्क्रीन पर देखें। नहीं, हाँ आखिरत जी का जी, जवाब पहले, दे आपकी दीजिए। आखिरत वाली बात कंप्लीट कर लें, हाँ, उसके ठीक बाद ठीक सफिया की तरफ चलते हैं। उसके हुजरे के बाद जो पैरा देता रहा, उसके बाद फिर चलेंगे। ठीक ठीक, चलेंगे, ठीक है। दीजिए। आखिरत की बात इंसानी इख्तरा है, हाँ जी, जो बोलिए। कि बनाई गई थी कि जो कमजोर लाचार, मजहब की जरूरत हमेशा आपके ऑडियो कमजोर में बहुत लाचार को प्रॉब्लम है। रहती है। ठीक है, मजहब की जरूरत हमेशा जी, कमजोर और लाचार को, बहुत गरीब ही को। ऑडियो कट रही है आपकी। यार ये आपके इंटरनेट का इशू है भाई, हमें बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। इंटरप्ट मत करें। जी जी ठीक, जी जी ठीक है, मजहब, बोलिए। आपकी आखिरत का जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये होगा, वो एक गरीब, मिस्कीन, कमजोर, लाचार और ऐसे शख्स की जहनी सोच का नतीजा है जिसके पास कोई और रह नहीं जाती, मतलब कोई और तरीका रह नहीं जाता अपना बदला लेने का। या तो वो बददुआ दे देगा कि जा अल्लाह तुझे तेरा सत्यानाश कर दे, तुझे तुझे नेस्त तो नाबूद कर दे। इसके अलावा कर क्या सकता है वो? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं ना कि जी कल को क़यामत आएगी, फिर मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। भाई तो इतना अच्छा है तो उसी वक्त पकड़ना। जंगे क्यों हुई, सहाबा के दरमियान भी जंगे क्यों हुई? अगर आखिरत तक ही रहना था तो भाई बैठे रहते चुप करके, आखिरत में देख लेते कि यजीद सच्चा है कि हुसैन सच्चे, जंग लड़ने की क्या जरूरत थी? आखिरत का यकीन तो फिर उन लोगों को नहीं ना जिन्होंने दुनिया में फैसले करने शुरू कर दिए कि जी जंग करके देख लेते हैं, जो जीतेगा वो ठीक है, जो हार गया वो गलत है। या तो आखिरत तक बैठे रहते कि हौज़े कौसर का जो वाली है वो मेरा बाप है और जन्नत की माँ जो है वो मेरी वालदा है और हम जन्नत के सरदार मैं और मेरा भाई हैं। पता है ना आखिरत में ये है, तो क्यों नहीं चुप करके बैठे रहे? खुदा को अपना काम क्यों नहीं करने दिया उन्होंने? क्यों कर तलवारें उठाई, क्यों कर बच्चों को मरवाया? आखिरत पे यकीन, आखिरत पे यकीन उन असहाब का नहीं था। बात आती है कि जी ये सारी चीजें जो हैं कमजोर, लाचार, गरीब, मिस्कीन, वीक पर्सन के लिए बनाई गई हैं, क्योंकि उसके पास और कोई सहारा रह नहीं जाता कि वो अदालत के पास जाता, जो कि उस जमाने का वक्त था, या तलवार उठाता या दौलत का इस्तेमाल करता। जिसके पास ये नहीं था उसी उन्होंने कहा जी तू सुकून नाल बैठ यार, तुझे अफीम दे दी गई है, ओपीएम है,
तू इसके नशे में रह, आखिरत में तू जो है ना वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह मियां तेरा साफ करेगा। आखिरत की जरूरत क्यों है आपको? वेस्ट में तो कोई बंदा नहीं कह रहा कि जी आपने ये जो पहली बात की कि जिसने एक कत्ल किया उसकी सजा भी फांसी है, 2 की भी सजा फांसी है, ऐसा नहीं है। वेस्ट के जो मुआशरा है उसमें एक कत्ल पे अगर आपको 10 साल की कैद हो रही है तो 2 पे आपको हो सकते हैं 20 साल की हो जाए, 3 पे आपको हो सकते हैं लाइफ इन प्रिजन, और 4थी पे आपको पैरोल की गुंजाइश भी खत्म कर देते हैं। और फिर कत्ल और मैनस्लॉटर में फर्क आ जाता है। वहां पे अमदन कत्ल में और गलती से कत्ल वाले में भी फर्क करते हैं वो लोग, और वहां पे फांसी की सजा नहीं है यहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप किस किस्म की बातें करते हैं ऐसी जो 1400 साल पहले के आप लोग हैं और आपको धक्का लगा के 21वीं सदी में लेके आया गया ना। आप अभी भी उसी मुआशरे की उसी सहराए नजद में बैठे हुए हैं और बद्दुओं की जैसी आपकी सोच है। अब मैं बोलूं कुछ या तो आप ही बोलेंगे? जी गालिब जी कमाल, बोलिए मुझे कुछ बोलने की बोलिए इजाजत? बोलिए बोलिए बोले जी बोले जी बोले, हाँ अब आपको इजाजत। तो अभी आपने, हाँ ठीक है, अभी जो वेस्ट की आपने जो मिसाल दी ना, उसमें एक मर्तबा अगर एक खून किया है तो 10 साल, 2 किया है तो 20 साल, तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। किसी ने जान लिया और आप उसको सिर्फ 10 ही साल सजा दे रहे हो, तो जान के बदले तो असल जान जाना चाहिए ना। अगर उसने जानबूझकर कत्ल किया है तो हाँ, गलती से वाली बात में नहीं। मगर मसला ये है कि आप जान लेके भी ना किसी की जान का बदला नहीं दे सकते, समझे हो बात मेरी? अब ठीक देखें है, एक 18 साल का बच्चा हो, उसे एक 85 साल का हाँ बाबा मार दे, आप हाँ 85 साल के बाबे को फांसी दे भी देंगे तो 18 साल वाले क्या होगा? की क्या वैल्यू है और 85 साल वाले की क्या वैल्यू है? जान के उसने तो जान ही ली है ना, यानी आपके नजदीक 85 साल वाले की कोई कदर कीमत नहीं है उसकी जान की, आप उम्र से उसको मुआवजा करेंगे? उसकी कीमत 18 साल वाले से कम है। अच्छा, ये यानी आपने एक अपना खुद का म्यार बनाया, मगर उसकी बेचारी की तो ये जान खुद चली का गई ना। म्यार नहीं बनाया, ये अकल के मुताबिक म्यार बनाया। और दूसरी बात है कि मुझे बताओ, अगर एक बात है, फिर आप कह रहे हो कि जान जरूर जानी चाहिए, आप कह रहे हो ये, और इस बात से फिरोगे तो नहीं? जी एक सेकंड आसिम भाई ठहरें, इस बात से फिरोगे तो नहीं? यानी अगर एक आदमी ने किसी आदमी को कत्ल किया है, अगर मेरी अब ध्यान से बात सुनना और मुझे जवाब देना, फिरकी नहीं मारनी यहां पे, ठीक है? अगर एक आदमी ने एक दूसरे आदमी का कत्ल किया है, तो अब ये इंसाफ का तकाजा आप मानते हो कि उसको वाकई कत्ल करना चाहिए? ये असूल और है, आप उसको जंग में फिट करेंगे तब नहीं चलेगा। नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना, एक आदमी ने एक आदमी को कत्ल किया है तो उसके कत्ल का बदला कत्ल है, जानबूझ के, जान का बदला जान है। जी जानबूझ के अगर किया है, हाँ, जानबूझ के कत्ल किया है तो नहीं, कत्ल का जान का बदला जान है। और तो जान अगर ना ली जाए, और जो भी शख्स ऐसी जान लेने से मना करे, वो इंसाफ का दुश्मन है। यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए, मैं नहीं समझ सका। यानी फर्ज करें किसी ने एक बंदे को कत्ल कर दिया, अब वो बंदा जो कातिल है वो लाजमी कत्ल होना चाहिए, और जो भी शख्स उसकी जान लेने से रोके कातिल की, वो इंसाफ का दुश्मन है। नहीं, किसास का तो है ना कुरान में कि भाई अगर सामने वाले हाँ के जो वारिस हैं तो वो यही तो तैयार मसला है होते हैं ना, इसके बदले में। ये इधर से ही तो मेरे भाई आपका खुदा और शैतान है। क्योंकि आपका खुदा एक तरफ आप कह रहे हो कि जान के बदले जान, और दूसरी तरफ 4 पैसे लेके छोड़ देते हो उसको। मतलब वो तो आपका उसके खुदा वारिस हैं ना, तो खुद, एक मिनट हो भैया, छोड़ दो नहीं ना तो ना, फिर चुप चुप हो आखिरत भाई, खत्म ना होगी ना अगर किसी के चुप पास चुप 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 दे के किसास और दियत वाला मामला तय करके वो हाँ, साइड, फिर आखिरत की जरूरत आपने खुद ही खत्म कर दी। आखिरत की जरूरत क्या खत्म की? ये खुद ही शैतान है इनका अल्लाह, कि अल्लाह जो है एक असूल ये कह रहा है कि ओहो भाई ये देखो जी कि वो हम तो जान के बदले जान लेंगे, अगर जान के बदले जान ना ली गई, अभी इनकी मंतक पूरी ये बनाई हुई थी कि जान के बदले अगर जान ना ली गई तो जी ना इंसाफी होगी। इधर देखो अल्लाह खुद ही अकल की कब्र पे मूत रहा है। पहले बताया ना कि अमीरों का खुदा हाँ, और किसास की शक्ल में। खुदा और है। अल्लाह के म्यार भी अमीरों और गरीबों के मामले में मुख्तलिफ हैं। हाँ, यही तो बात है। गनी के पास पैसे थे, और उसके फिर मामले में कुरान में म्यारात और थे। गालिब कमाल, हाँ, आपका अल्लाह शैतान है मेरे भाई, कि जो आपके अल्लाह से चाहे बड़ा
आपके अल्लाह से बड़ा इंसाफ का दुश्मन कोई है ही नहीं है, जो कि चलो मैं खून को दूंगा, पैसे लेके बेच देता है। ओके। पैसे लेके खून को बेच देता है, वो इंसान की जान को खुद 4 सिक्कों के बदले बेच देता है अल्लाह। ठीक है, ये अल्लाह करता है। अल्लाह का कानून ये कहता है कि पैसे लो, उसके बेच दो वायदे खून अगर फलां का। आपका अल्लाह तो इंसाफ का मगर दुश्मन उसके है, वायदे बदकार है compensation आपका का अल्लाह। अदालतों में भी। नहीं तो राजीव कंपनसेशन से उस सवाल बंदे को क्या आज की मिलेगा? अदालतों ओ भाई अभी में आपने, नहीं यार, एक तो आप जो ना अजीब ही आदमी हो, बारी पे नहीं बोलते, आपको समझ नहीं आती बात। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक असूल ठहराया था कि उस आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा अगर उसके बदले किसी की जान नहीं जाएगी। तो पैसे तो उसके उसके घर वालों को मिल रहे हैं ना, उसको क्या मिल रहा है? उसको तो इंसाफ नहीं मिल रहा कोई, उसकी जान गई, मगर उसके तो खून को बेच दिया डिपेंडेंट है और उसकी अल्लाह ने बीवी बेचा उसके खून को। देखिए असल में ही होना है, और अदल तो वही हो सकता है। इस दुनिया में अदल मुकम्मल नामुमकिन है, इसीलिए तो आखिरत रखी है। वही तो बता रहा यार हूँ मैं ये तो आपको। आपने फुद्दू लगाया ना आवाम को, मेरे भाई, ये तो आपने फुद्दू लगाया आवाम को। नहीं, ऐसे ये तो कैसे? फुद्दू लगाया, इसे कहते हैं फुद्दू ये तो लगाना। एकदम नॉर्मल कॉमन सेंस की बात है ये। कई लोगों के साथ इतना जुल्म हो जाता है, वो बदला लेने पे कादिर भी नहीं होते, तो आखिर उनको कोई इंसाफ का दिन तो आना चाहिए ना आखिर उनके लिए। उनको तो इंसाफ का ऐसे दिन मेरे भाई स्टैंडर्ड, नहीं आएगा, नहीं आएगा उनको इस इंसाफ का स्टैंडर्ड के दिन, लिहाज क्योंकि से आप अदालत, लोगों ने उससे, एक सेकंड इंडिविजुअलिस्ट, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें इस्लाम के चूरन वाली लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि तुम्हें इंसाफ आगे मिलेगा, इस दुनिया में मत ढूंढो इंसाफ, तुम्हें आगे मिलेगा, इस दुनिया में 2 लाख रुपया ले लो, खून माफ कर दो हमें और दफा हो जाओ। ठीक है, समझ गए देखिए, हो? ये कहा है आपने। जो 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 लोग खुदा बेजारी के निजाम को फैला रहे, अगर उनका भी गलत कत्ल है ना, उनका कत्ल तो होना नहीं चाहिए हर किसी का इस दुनिया में, मगर वो किसी के जज्बात से ना खेले और उनकी जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनको बुरा भला ना कहे और अपनी बात बयान करे, ये बात क्यों ना और है। कहें आपकी मगर वो मुकद्दस किसी को हस्तियों टारगेट, को? ना ना ना, ये बात नहीं है भैया। आपकी मुकद्दस हस्तियां पूरे पूरे मुल्क बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, तालिबान का जो मुल्क बर्बाद किया ना, वो आपकी मुकद्दस हस्ती ने किया, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे फजूल किस्म के कवानीन 1400 साल पहले दिए थे जिनकी वजह से लोग आज पिट रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपकी मुकद्दस हस्ती के बारे में बात होगी और यह बताया जाएगा कि आपकी मुकद्दस हस्ती ने किस पॉइंट पे कौन सी ऐसी बात की जो कि इंसानियत की दुश्मन है, जो कि इंसानियत को नीलाम करती है, जो इंसानियत को बेचती है, इंसानियत का खून बहाती है। इंडिविजुअलिस्ट, आप सॉरी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको काट दिया था। ये कह रहे हैं ना कि अगली दुनिया में इंसाफ मिलेगा, तो फिर इस दुनिया में मिलेगी क्यों इंसाफ? अदालतें हम लोग लगाते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, अरेस्ट होते हैं, प्रिजन में लोग जाते हैं, तो ये इंसाफ भी नहीं दो ना। ये मुकम्मल खैरात इंसाफ में क्यों मिलेगा, इंसाफ मिल रहा है फिर सोसाइटी को? और दूसरी मुकम्मल बात आपने इंसाफ कहा, मिलेगा। आप प्रॉफिट मूसा की जो मिसाल ले रहे हैं, उनके हाथों जो मिस्री बंदे की डेथ हुई थी, जो कत्ल हो गया था, आपके स्टैंडर्ड के लिहाज से उनकी क्या सजा होनी चाहिए बताइए ना? अभी आपने कहा कत्ल की सजा कत्ल होनी चाहिए, तो उनके हाथों से एक मिस्री का कत्ल हो गया, हमारे स्टैंडर्ड के लिहाज से, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड के लिहाज से हम सजाए मौत नहीं देंगे, लेकिन आप कह रहे हो उसको मौत मिलनी चाहिए, तो फिर वही स्टैंडर्ड अप्लाई करो आप। मसला ये है कि आप लोग जो कंफ्यूज है। वाकया उनको आपका एक पाँव 7वीं सदी में है, दूसरा पाँव आपका 21वीं सदी में। सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम की जो बात आप कर रहे हैं, उन्होंने इंटेंशनली कत्ल नहीं किया था, उन्हें एक घुसा मारा था और वो मर गया, तो उनमें उनका इरादा तो कत्ल क्या करने सजा का होनी नहीं चाहिए था। फिर? जेल तो जेल जाना चाहिए था या प्रॉफिट बनना चाहिए था उनको? फर्क है ना, उनको जेल फर्क जाना है ना चाहिए उस था या चीज प्रॉफिट में, बनना चाहिए था? आप मुझे बताओ ना, गलती से फर्क फिर है, क्या सजा होती है? कोई तो तो रेट्रीब्यूशन हो। फर्क है। किसी का तो मियाँ होगा, किसी का तो बेटा होगा, उसका ना हक है, ना बताओ। वो मूसा ने मूसवी शरीयत किसास में क्या दिया, था, ना मूसा की गर्दन उड़ी है, बताए ना। वो मूसा मूसा मूसवी शरीयत में क्या था वो तो हमें पता नहीं है ना, आपको पता है तो हमें तो अगर उस पता है पर ना, ना मूसवी जाते हो। शरीयत, अब आप मूसवी शरीयत पे डाल दो। वैसे आप बताओ, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक मूसा वाजिबुल कत्ल है, फिर इसका मतलब है? नहीं तो आप देखो, पिछले इंसान को अगली वो तो शरीयत तो रिवाइज होती चली गई ना। अच्छा, खुलासा यार ये है मसला ये है तमाम ना कि बातों का आपका कोई असूल ही कि नहीं है ना, आप हर जगह पे असूल बदल देते हो। मूसा की वजह दफा और असूल, ठीक है, मोहम्मद की दफा और असूल। एक तरफ आप कहते हो कि मोहम्मद को कुछ ना कहो और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब खुद जो है वो मक्का के लोगों के खुदाओं को गालियां देते थे, उनके बुत तोड़ते थे। ठीक है, उनका काबा के अंदर रखे हुए 360 बुत उन्होंने तोड़ दिए, उनके भी तो वो खुदा थे ना। हजरत मोहम्मद को नहीं आई शर्म करते हुए ये काम?
आनी चाहिए थी ना। आप अपनी बात ठीक है, दुनिया में चलाएं ना, इसको कौन नहीं रोक रहा है, आपको कौन रोक नहीं रहा है, मगर आप महजिब तरीके से अपनी तो बात यार चलाएं कि हजरत भाई ये मोहम्मद को हमारे भी किसी ने नहीं रोका था ना। हजरत मोहम्मद उनका काबा तोड़ने के बजाय अपनी कोई मस्जिद और बना लेते, मस्जिद नबी बना ली थी ना, उसको काबा बना लेते, उनका क्यों तोड़ा जाके। हमने तो आपकी काबा कोई तो मस्जिद अल्लाह ने तोड़ी भी नहीं है ना, हम तोड़ने की बात करते हैं। हम तो सिंपल सी बात करते हैं कि भाई आपके लोगों की जो बातें हैं, आपके हजरत मोहम्मद ने जो गलत बातें की हम उन्हें पॉइंट आउट करते हैं। औरतों के मामले में जो गलत बातें की हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। औरत अगर को वो गधे पूरी के तरह से बराबर बनाया, सही है, हम उसकी बात करते हैं। औरत की आधी गवाही रखी, उसकी बात करते हैं। देखिए, आप जिस पिक्चर को जिस तरीके से गलत अंदाज में पेश करते हैं वो सही नहीं है ना। आपकी मालूमात आप उलमा इकराम को लाए ना, आप उनके साथ डिबेट यार कीजिए। आप उलमा आम लोग अभी जाएं, आप अभी जाएं, आलिम को ले अगर आए, अभी लेके आए। मैं इधर बैठा हूं, मैं इधर बैठा हूं, आप आलिम को अभी लेके आए। लेके क्यों नहीं आपकी आते लाइव आप? में होता क्या है, मर्जी से हाँ ना, तो माइक मेरी लाइव अनम्यूट में कर आप दे, आलिम जो को मन ले करे आए ना यार। किसी को निकाल दे। तो यार आप एक आलिम कोई को ऐसे लेके आए ना। नहीं, किसी ऐसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे एक जाइए आलिम को न्यूट्रल। कहें कि वो गालिब से बात कर ले। मैं इधर अभी बैठा हूं, अभी 2 घंटे और बैठा हूं, अभी बुला लें। देखो, ले आए, अभी ले जो आए। दो अपने तीन मस्जिद के मौलवी को करें फोन, अपने अपने इलाके के आलिम को फोन करें, उन्हें कहें कि ये गालिब का लिंक है, जाओ जी बात करो। देखते हैं कौन मुफ्ती करता है। यासिर अल-वाजिदी ने मुफ्ती तो यासिर यासिर अल-वाजिदी वाजदी ने को आपके बुला लो, बहुत सारे जवाब यासिर आपको वाजदी दिए। को बुला लो ना। आप मैंने यासिर वाजदी को कहा था कि मुझसे डिबेट करे, यासिर वाजदी तो करना ही नहीं चाहता डिबेट, वो भाग रहा है। तो आप कोई एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म शेयर कीजिए ना, ताकि दूध का दूध और पानी हाँ का जी, पानी हो मैंने जाए। ही ये कहा था मुफ्ती यासिर वाजदी को कि अब्बास हैदर का चैनल है, अब्बास हैदर के साथ मुफ्ती यासिर वाजदी का राब्ता भी है। मैंने कहा था ना मेरे चैनल पे होगी ना आपके चैनल पे होगी, अब्बास हैदर के चैनल पे आ जाओ, बात करते हैं। मुफ्ती यासिर वाजदी वहां से जूते सर पे उठा के भाग गए हुए। ठीक है, मैंने कहा और था आमिर ये। हक और आमिर हक आमिर हक, आमिर हक से क्या मैं बात करूं? मैं मुफ्ती यासिर वाजदी से बात करूंगा, क्योंकि यासिर वाजदी ने मुझे चैलेंज किया था पहले। ठीक है, यासिर वाजदी ने यह कहा था पिछले साल फरवरी में, जब मैंने जी पूरा इस्लाम की भयानक और घनौनी गुलामी की दास्तान जो है, जो हजरत मोहम्मद ने अच्छा जितनी लौंडियां और गुलाम बनाए थे, उनके ऊपर जब मैंने एक चश्म कुशा खोलने वाली एक पूरी स्ट्रीम की थी 4 घंटे की, तो मुफ्ती यासिर वाजदी ने कहा था कि वो इसका जवाब देंगे। और मैंने कहा था वाजदी साहब जरूर उसका जवाब दें और उसके बाद मुझसे डिबेट भी कर लीजिएगा। मगर वो दिन है और आज का दिन है, मुफ्ती यासिर वाजदी इस तरह गायब हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ठीक है, मगर सही है, क्योंकि मुझे चैलेंज यासिर वाजदी ने किया था, इसलिए मैं यासिर वाजदी से डिबेट करूंगा। मैं यासिर वाजदी के चेलों से डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर कोई चेला कहेगा ओ हो जी ये हो गया। नहीं, मैं अब यासिर वाजदी से डिबेट करूंगा। तो करवाएं डिबेट, आप जाके कहें यासिर वाजदी को, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, मुझसे बात करें, मैं तो करने को तैयार हूं। ठीक है, समझ गए? ठीक। तो यासिर वाजदी से जाके कहें, आप जाइएगा, जरूर मेरा पैगाम दीजिएगा कि यासिर वाजदी साहब न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आप गालिब से गुलामी के मामले पे डिबेट कर लें। ठीक है, और ये याद रखिएगा, जो सारा मुकदमा मैंने गुलामी के खिलाफ बनाया है ना इस्लाम का, कि इस्लाम में गुलामी के खिलाफ, और अभी मैं फिर बना रहा हूं दोबारा। अब तो मैं उसके ऊपर 10 से 12 वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, जो मैं बना रहा हूं ना, ये वाजदी साहब की कब्र तक पीछा करेंगी, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, ये याद रखना। अभी आज ये 2023 है, 2033 में ना हर बंदा आपको वही बातें बताएगा जो मैं कहता हूं। ठीक है, देख लेना आप, ये मेरी आपसे शर्त है आप लोगों से। ठीक, अभी एक दो रेफरेंसेस देख लीजिए ना, थोड़े से मैं जो बताना चाह रहा था आपको इसके बारे में। आप क्या मुझे रेफरेंस बताना चाह रहे थे? हाँ, करें मोहसिन, आप बात कर लें। हाँ सर, ये अभी आप जो बात कर रहे थे कि आखिरत के बाद इंसाफ मिलेगा, ये होगा वो होगा, इसका कोई एविडेंस है आपके पास सर कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? इस्लाम शुरू में कह रहा है कि ये किताब उनके लिए है जो गैब पर ईमान लाते हैं, नंबर 1, और जो मुत्तकीन है उन्हीं के लिए किताब फायदेमंद है। और आगे ये कहता है कि ये तो एक खुली हिदायत है, जिसका जी चाहे कबूल करे, जिसका जी चाहे ना करे, मरने के बाद हम सबका हिसाब ले लेंगे। पर हजरत कुरान में तो अल्लाह खुद ही कह रहा है, एक मिनट भाई भाई चलते हैं ना। कुरान में तो अल्लाह तआला खुद ही कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहूंगा हिदायत दूंगा, मैं जिसको चाहूंगा गुमराह करूंगा।
तो फिर ये हाँ कैसे हो बिल्कुल गया सच कि बात है, जो आपके हिदायत का तलबगार तो होगा फिर उसे मिलेंगी ना। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दें। तो फिर ये ऐसा नहीं लग रहा आपको कि यहाँ पे एक दोगलापन है हमारे अल्लाह तबारक व तआला का, कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मेरी मर्जी है, जिसको हिदायत देनी है दूंगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारे मैंने आज़ादी दे रखी है, तुम हिदायत लो या नहीं लो। नहीं, उसके लिए ये तो वही बात हिदायत हो गई जिसके ना। दिल में मोहब्बत सुने करता सुने है सुने उसी सुने को सुने मुफ्त में सुने तो दाना पर बांटी सुने तो जाती है। सुने तो हजरत जी सुने तो ये हाँ वही जी, हो गया बोलिए कि बोलिए। मैंने आपके सर के ऊपर गोली रखी है और मैं बोल रहा हूँ अगर आपने मेरी बात नहीं मानी मैं गोली मार दूंगा आपको, पर आपकी चॉइस है, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। मैंने आपको चॉइस दी क्या? मगर दूसरे मकामात पे बताया गया इस बात को कि जो हिदायत का नहीं, दूसरे तलबगार पे है बाद असल में में। जाते हैं, दूसरे मकामात पे बाद में जाते हैं, पहले इसको तो खत्म करते हैं ना। मेरा पॉइंट आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने सीधा कहा कि मैंने आपके माथे पे बंदूक रखी है, मैंने आपको कहा है आप मेरी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो मैं आपको गोली मार दूंगा। बाकी बात माननी है या नहीं माननी है वो आपकी चॉइस है। आपको चॉइस दी क्या मैंने? नहीं दी। सेम अल्लाह तबारक व तआला कह आप रहे हैं जिस हमसे अंदाज में बात कि मेरी बात मानोगे कि तो जन्नत में जाओगे, नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। बाकी देख लो, मानना है नहीं मानना तुम्हारी मर्जी है। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में हिदायत दूं या नहीं दूं। कुरान में ही जिक्र आता है ना, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसका अमाल क्या होंगे वो पहले ही बता दिए जाते हैं सूरह निसा में। हदीस में भी है इसका, हाँ भाई अल्लाह ने फरिश्ते बिठाए होते हैं यूट्रस पे कि हाँ भाई अब ये एक गोश्त का लोथड़ा बन गया, अब इसका अब ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, अब इसमें जो साइंटिफिक एरर्स है उसको तो छोड़ देते हैं। पर उसके आगे ये कह रहा है कि इसका अमाल कैसे होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो माँ के पेट से पहले का ही लिख रखा है ना अल्लाह ने सब कुछ। तो फिर हाउ डेयर ही से कि भाई मेरी गलती है, लिखा तो उसने पहले सब कुछ। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा आप? लिखा है इसका मतलब। हाँ ठीक। नहीं, अभी मेरा पॉइंट समझ एक में आ बात रहा है ना और आपको कर, हजरत? आ गया आपका बहुत समझ में, मगर जी वहां ठीक है। अब जबरदस्ती हिदायत का तलबगार, वरना दुनिया के तमाम जितने भी गुनाहगार लोग हैं, बदमाश गुंडे, वो तो कहेंगे तूने हिदायत नहीं दी, वरना हम तो नेक होते, हम तो शरीफ होते। आप भी कहेंगे कि अल्लाह अगर हमें हिदायत देता तो हम एक थे। तो हिदायत तो मांग पर और उसकी जुस्तजू के बाद मिलती है। खैर, आप नहीं समझ सकते, तुम ना समझिए, क्यों उसमें नहीं कोई समझ जबरदस्ती सकता नहीं है। मैं? एक मिनट। चले, आपका पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि हाँ भाई बाद में मैं ये या फिर जो गुंडे मवाली हैं या फिर जिन्होंने औरतों के रेप किए जंगों के बाद बिना बात उठा के, वो सारे बाद में ये कह सकते हैं कि हाँ भाई अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी। और मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल वैलिड पॉइंट है ये। आप आगे से कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं सकता, क्यों? क्या मेरे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मैं समझ नहीं पाऊंगा सर? नहीं तो आप बिलीव नहीं रखते ना किसी भी दीन में या किसी नहीं भी नहीं, मेरा मजहब में, पूरा तो इसलिए अकीदा है, आप इसको मेरा नहीं। पूरा यकीन मैं तब रखूंगा जब आप मुझे ये अपनी हमारे उसमें डॉक्टर सबूत वुल्फ दोगे। मुसलमान है जी, सिक्का बंद मैं बरेलवी है ये। 19 हाँ, नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, बरेलवी नहीं हूँ मैं, हनफी है, सुन्नी हूँ। हनफी है, अच्छा सॉरी, हनफी, सुन्नी हाँ। सुन्नी सुन्नी हनफी हाँ, है। मैं 19 साल तक मैं तबलीगी जमात के साथ भी रहा हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप इतनी सी मुझे बात बताएं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर अल्लाह ने खुद बोला कि मेरे हाथ में हिदायत देना या नहीं देना, तो फिर बाद में हिसाब किस चीज का ले रहे हैं? अगर ऐसी बात होती तो हिसाब का मकसद ही खत्म हो जाता। वही तो कह रहा हूँ मैं, जो हिदायत को तलब तो करेगा वही उसी तो उसमें बात है। जुस्तजू होना चाहिए। कैसी तलब की जुस्तजू आप अगर आप चाहते कुरान मेरे को से? सच्चे दिल से कैसी पढ़ेंगे कैसी? ना हिदायत के लिए। हाँ पहली बात तो कुरान ठीक है। की किताब है, वो किसी साइंस उसूल वगैरह की किताब नहीं है। अब उसको आप साइंस की तरफ लेके जाते हैं, और साइंस तो ये तो कह फिर नहीं रहा है ना कि मुझे एक खुदा मिनट मिलना एक है, मिनट मुझे एक आखिरत मिनट फिर मिलनी से है। फिर से आप साइंस की फिर उसूल से फिर इधर से शिफ्ट कर आपको देते हैं, टोकूंगा, ऐसी बात माजरत हो जाती माजरत के साथ आपको टोकना चाहता हूँ, रियली सॉरी, मैं आपको टोक रहा हूँ। अभी आपने कहा साइंस, ये कुरान में आपको हिदायत मिलेगी, कुरान साइंस की किताब नहीं है, यही कहा ना आपने? है। उस अल्लाह ने इंसान तो को फिर काफी अकल दे रखी है साइंस की। ठीक है, बहुत उम्दा। तो फिर कुरान में ये क्यों आता है? साइंस साइंस के फिर क्लेम्स क्यों आते हैं कि ज़मीन फ्लैट है और सूरज चांद जो है वो ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, और हमारा जो मेंसिस है वो कैसे होता है, हमारी बॉडी में जो एम्ब्रियोलॉजी है वो कैसे होती है, ये क्यों फिर डाले कुरान में हदीस? और एक ही बात 25 बार लिखने का क्या फ़र्क, क्यों लिखा उसमें अगर हिदायत ही देनी थी? और जमीन की फ्लैट की जो बात आप करते हैं ना बार बार, असल में जी आज जी। से 1400 साल पहले अगर ये बता दिया जाता कि जमीन स्फीयर नुमा कोई गेंद नुमा है, तो उस वक्त लोग तभी उसको रद्द कर देते। बोलते हैं अरे हमें तो प्लेन नजर आ रही है, ये क्या तो बात कर रहे हैं। अच्छा, एक इसलिए तो आगे के रद्द तो जमाने वैसे में भी वो बात किया था नहीं ना? होनी थी। नहीं नहीं सर, रद्द तो समझे। वैसे भी किया लोगों ने।
लोगों ने रद्द तो वैसे भी किया, लोग तो बोलते थे कि मोहब्बत तो अपने से बातें बनाता है, मोहम्मद तो पागल है। इसलिए वो बात उनकी आम अकल से दूर रही होती, इसलिए वो कॉमन सेंस के तो फिर बात वो कुरान में नहीं ये आई। लिख देते, तो फिर कुरान में ये लिख देते कि एक्चुअली में यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग से स्टार्ट हुई है, और यूनिवर्स में हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, जिसके आगे पीछे हमारे स्टार्स घूम रहे हैं, उनके आगे पीछे हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, और उनके आगे पीछे हमारे प्लैनेट के जितने भी सैटेलाइट्स है वो घूम रहे हैं। आज के इंसान को शायद ये बात अजीब लगती, आने से 100-150 साल बाद वाले इंसानों को शायद अच्छी लग जाती, समझ में आ जाती। कुरान में पॉइंट जो समझ रहे हैं बातें मेरा आप? लिखी हुई है वो 100% सही होने वाली है, इंसानी अकल उसको वो समझ नहीं पा रही। होने वाली आज है आप ना, आपने हुई नहीं है भाई, जब हो सर जाएंगी तब कहना जब हो जाएंगी। इसको ठीक इसको है, सर हम पता होने है वाली फिलॉसफी है में क्या नहीं, बोलते कोई हैं? बात नहीं है, तो होने वाली की सुने कोई सुने वैल्यू नहीं है। एक एक जिसका पॉइंट सुने, एक ईमान है पॉइंट सुने उसके लिए इसको। जरूर नहीं है। एक मिनट एक मिनट ये एक मिनट, ईमान ईमान तो पे हम आते हैं। बेवकूफी है मेरे भाई, ईमान तो स्टूपिडिटी है, ईमान का दिया दूसरा वर्ड इसका स्टूपिडिटी होता है, ठीक है। इसका ना हर एक जमाने एक में फिट इसको हम होने एक वाली बातें फिलोसफी कुरान में, में सर है। एक मिनट एक आप मिनट एक इसको मिनट नहीं हजरत, आई एम समझ रियली पा रहे सॉरी, तो मैं आपको इसके फिर से लिए टोक रहा हूँ। कुरान। यार डीप थिंकर, हाँ आपको ना बात करने की ना भाई मेरे एक तमीज एक नहीं है मिनट रुकें असल में। बस, मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुने कि आप ये कह रहे हैं कि कुरान जो है उसमें मेरा पॉइंट ही भूल गया, मैं क्या बोलने वाला था। आई एम रियली सॉरी, मेरे ज़हन से पॉइंट निकल गया। चले अब चलें आप ठीक है, करें मेरे पॉइंट ख्याल अपना। है इनसे इजाजत लेते हैं, अब हाँ काफी देर हो गई है, ये इनके पास कोई बात अब बची नहीं ठीक है, है ठीक है। एक बात ठीक है करनी भाई, है। ठीक है डीप थिंकर, भाई यार बहुत शुक्रिया आपका। तो हाँ ठीक है, आपका यार भी इतनी शुक्रिया। देर के 2 एक मिनट एक देंगे? बात करके कितनी देर कर रहे थे आप हैं, अब जाने दो, ठीक है, अब आगे चलने दो, और भी लोग हैं, 2-3 मिनट फिर आ देंगे, जाना। 2-3 मिनट दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।